हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल वीडियो जहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिकोड करने वाली हूँ कि होओपोनोपोनो का इंटेंशन कैसे सेट किया जाए, कैसे होओपोनोपोनो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है एंड द बिगेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे आपकी लाइफ में करंटली जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं व्हाई इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, आपकी लाइफ में वो क्यों ब्लेसिंग है। आई विल बी शेयरिंग माई ओन पर्सनल स्टोरी, मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करने वाली हूँ, कैसे वो जर्नी में आगे आगे बढ़ के that whatever the journey I have been gone through that has been turned out to be the biggest blessing into my life। मेरी लाइफ में जो परेशानियां थी वो कैसे आ गए। आज की वीडियो जो है वो डिमांडेड वीडियो है। उपमा बिस्वास ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि होओपोनोपोनो का इंटेंशन कैसे सेट करना चाहिए जिसके कारण हर कोई उनके बारे में अच्छा सोचने लगे। हाउ लोग उनके बारे में, सब इर्द गिर्द के लोग उनके बारे में अच्छा सोचने लगे। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ, जहाँ पे मुझे अमना हाशमी ने मुझसे पूछा है एक वीडियो मतलब कमेंट के अंदर, जहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि वो एक्शंस तो ले लेती हैं, वो स्टेप्स तो ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो फियर आता है उनके मन में वो कैसे ओवरकम करेंगे, राइट। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वेलकम यू होल हार्टेडली टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, अ कम्युनिटी जहाँ पे दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ बदल रही है इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, बट इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर बटन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरे चैनल पे आप ऑलरेडी मेरे साथ में बने हुए हैं इस ग्रोथ जर्नी में, आई रियली थैंक यू होल हार्टेडली। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए, थैंक यू सो मच आपके लवली विशेस, आपके लवली कमेंट्स के लिए, एंड थैंक यू ओन सेल्फ, अपने खुद को भी आप थैंक्स दीजिए कि जहाँ पे ये वर्ल्ड, जहाँ पे इतना सब कुछ है एक इंटरनेट की दुनिया में, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताया जाता है, वहीं पे आप इस सोशल मीडिया को एक पॉजिटिवली लेके आप अपनी लाइफ बदल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। यही आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस लेकर आ रहा है, यही आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना रहा है। बट बिफोर दैट, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, उनकी लाइफ के चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, एनएलपी एंड लॉट मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स which I learned from my mentors over these years. Now, straight away diving to today's video, right? उपमा विश्वास ने मुझसे पूछा था कि कैसे होओपोनोपोनो का इंटेंशन सेट किया जाए जिसके कारण उनके जो भी उनके लाइफ के लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, तो वो उनके बारे में अच्छा सोचने लगे। सो नंबर वन थिंग उपमा, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। होओपोनोपोनो का सबसे बड़ा जो एक हम लोग बोल रहे हैं कि मूल है, वो यही है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आप अगर बाहर अपनी लाइफ में कुछ भी देख रहे हैं, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी कुछ चीज़ आप देख रहे हैं, राइट, उस वक्त वो आपका इनर रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं आप ही ने वो क्रिएट किया है, एंड यू हैव टू बिलीव इट, आपने क्रिएट किया है। बहुत लोग नहीं मान रहे होते कि वी आर द क्रिएटर, क्योंकि इट इज़ ईजी टू ब्लेम, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है तो हम मानते नहीं हैं। लेकिन इसका सीधा सा प्रूफ मैं अगर आपको दिखती तो हमें रेडियो वेव्स भी नहीं है, दिखता तो हमें मोबाइल वेव्स भी नहीं है, दिखती तो हमें बहुत सारी जो वॉट एवर द वेव लेंथ फ्रीक्वेंसीज, टेलीफोनिक, सो मच ऑफ कम्युनिकेशन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन टू द वर्ल्ड। इस वक्त राइट नाउ वर्ल्ड में बहुत सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो हो रहा है, राइट। तो सेम इज द केस विद यू, सेम इज द केस विद मी, एंड सेम इज द केस विद एवरी पर्सन। हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा डेटा है, इतनी सारी प्रोग्रामिंग है जो हमारा कॉन्शियस माइंड चाह कर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, अनलेस एंड अनटिल अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोचते हैं कि यार मुझे ज़िंदगी बदलनी है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है, और हमारा कॉन्शियस माइंड जिसकी वजह से हम एक वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द की, अगर आप खुश हैं ज़िंदगी में, आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग गड़बड़ चल रही है। आपका कॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है, वो वही प्रोजेक्ट करेगा जो प्रोग्राम रन कर रहा होगा। सेम लाइक हमारे पीसी होते हैं, हमारे लैपटॉप्स होते हैं, हमारे पीसी लैपटॉप वही दर्शाते हैं जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, जो हम कमांड दे रहे होते हैं,
राइट? सेम इज़ द केस। तो जब आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को, चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप हीलिंग मोडालिटी में लाते हैं, आप होपोनोपोनो का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी ले सकते हैं। You can take Reiki, you can take chakra balancing, you can take inner child healing, you can take Kundalini awakening, you can do lot many things are there. But Ho'oponopono सबसे simplest prayer है, सबसे simplest healing है and always gives results. तो आप जब Ho'oponopono अगर करने के बाद भी करंटली लाइफ में चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो बिलीव मी, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर वो प्रोग्राम है जिसके कारण आप अभी भी वो रियलिटी नहीं पा रहे हैं जिसके लिए आप होपोनोपोनो कर रहे हैं। अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू, यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन। इसमें एनालिसिस में मत घुस जाओ कि हाउ, वाई, व्हाट हैपन, नथिंग। ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपकी ईगो ट्रिप है। आपका ईगो ट्रिप, आपका माइंड नहीं चाहेगा कि वो अपना कंट्रोल जाने दे। उसको बहुत तकलीफ होती है आपके ईगो ट्रिप को, आपके ईगो को। एंड अगर आप पेन फील कर रहे हैं, अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं, अगर आप एंगर फील कर रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, इट्स योर ईगो। बिकॉज वो हर्ट, पेन, वॉट एवर थिंग, इट्स द आइडेंटिटी जो आपको नाम, आपका जो नाम, आपकी सोसाइटी, वॉट एवर थिंग, आपको जो आइडेंटिटी दी गई है, राइट, वो हर्ट हो गई है। इट्स नॉट योर सोल, क्योंकि सोल, हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। हम वॉट एवर यू नो द स्पिरिचुअल मीनिंग। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको पता चलेगा योर ईगो डजेंट वॉन्ट यू टू गिव बैक द पावर, मतलब वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए आपके माइंड में वो डाउट क्रिएट करेंगे, अरे होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है, अरे ये कोर्स काम नहीं कर रहा है, अरे ये कोच काम नहीं कर रहा है, अरे सब मैनिफेस्ट कर जाएंगे, मेरे साथ ही दिक्कत होने वाली है, देखा मैंने कहा था ना, इन सब से कुछ नहीं होता है। या तो फिर आपको फियर फील करवाएंगे, या लाइक जो भी आपको, आप एक्शन भी लेंगे तो आपको एक डर फील करवाएंगे, बिकॉज दैट्स वॉट आपका ईगो ट्रिप करवाना चाहते हैं आपसे। दैट्स व्हाट योर कंडीशनिंग इज, दैट्स व्हाट योर करंट प्रोग्राम इज। सो हाउ टू चेंज इट? द सिंपलेस्ट वे टू चेंज इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आपको आपका प्रोग्राम चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी करंट लाइफ की सिचुएशन नहीं चेंज कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी जो है वो डिसाइड करती है आपकी पर्सनल रियलिटी क्या है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करनी है ना, तो आपको पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप फुल ले सकते हैं, आप अपना एंगर, फियर, रिसेंटमेंट, रेज इसमें ब्लेम गेम में निकाल सकते हैं, या तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे थ्रू होपोनोपोनो, इंटेंशन रख के कि गॉड जी, भगवान जी, यूनिवर्स से जो आपको नाम देना है, राइट, कि यार जो भी कुछ होगा ना, मेरे को ये जर्नी कंटिन्यू करनी है। आई हैव टू लुक बियॉन्ड इट, हैव द करेज। इतनी करेज रखिए कि आप उसके बियॉन्ड देखने जाएं, क्योंकि जब आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आएंगे तो ये फियर्स आएंगे, ये रेजिस्टेंस आएगा, ये चैलेंजेस आएंगे। यूनिवर्स आपको और चैलेंजेस देगा। वाई? बिकॉज अगर आप स्ट्रेंथ मांग रहे हैं तो यूनिवर्स क्या देगा? आपको चैलेंजेस देगा ना, ताकि आप स्ट्रेंथफुल बन सके। यू विल बिकम स्ट्रेंथ, राइट, आपको स्ट्रेंथ दिखा सके। वो आपको ईजी वे तो नहीं देगा, एंड दैट ईजी वे विल नॉट मेक यू, राइट। वो ईजी वे आपको स्ट्रेंथ नहीं देगा, वो करेजेस नहीं देगा, वॉट एवर थिंग यू आर लुकिंग एट। तो यूनिवर्स ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स यू आपकी, इसीलिए लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी। अगर आप किसी पर्सन, आपको लगता है कि यार लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बुरा ही सोच रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट आपको, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे कि आपको अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर, वॉट एवर द प्रोग्राम विच इज रनिंग इनसाइड यू, जो आपको नंबर 1 कॉज कर रहा है उनकी अटेंशन करने में, कि आपको लग रहा है कि यार मेरा पूरा का पूरा टाइम जो है मैं इनके बारे में सोचने में व्यक्त कर रही हूँ। पहली बात तो आपको वो चीज़ वहाँ से निकालनी पड़ेगी। बिलीव मी, जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। Don't be into that category, the people who talk about the other people. There is so much to do into the life. Second thing, this is your chance. This is the universe which is giving you a sign and a signal that there is a potential inside you. There is something inside you which need to be explored, जो आपको explore करना है, जो एक स्किल सेट है, या जो आपके अंदर गुण है, या जो भी आपको परमात्मा ने जब आपको धरती पे भेजा तो कुछ ना कुछ आई एम श्योर बना के भेजा होगा आपको। वो ये टाइम है, यू हैव टू चेंज दैट प्रोग्रामिंग थ्रू होपोनोपोनो, थ्रू हीलिंग और एनी सिंगल थिंग, एंड बिकम दैट वाइब्रेशनल मैच। हम लोग हमेशा बोल रहे होते हैं, अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट देना सीखिए। अगर आप लव चाहते हैं तो लव देना सीखिए। अगर आप अच्छा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले तो लोगों को अच्छा बोलना सीखिए।
यू आर अट्रैक्टिंग एग्जैक्टली वॉट यू आर वाइब्रेटिंग। अगर आप लोगों के बारे में बुरा, मतलब इन शॉर्ट नॉट यू पर्सनली, बट अगर हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, हम उस पर्सन की इतनी वाइब्रेशन फील्ड में से, इतनी एनर्जेटिक फील्ड में से कौन सी फील्ड चुन रहे हैं, उसकी वो बुरी वाली फील्ड चुन रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वो सारी बुरी बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करके वी ऑल्सो फील यू नो दैट समथिंग इज बैड विद अस और समथिंग इज नॉट राइट विद अस। सो सेट एन वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। आपको इंटेंशन कैसे सेट करेंगे? आप इंटेंशन अपने आपको विजुअलाइज कीजिए कि यू सरेंडर टू द डिवाइन, यू सरेंडर टू द यूनिवर्स की ये हीलिंग के बाद में विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू बिकम, क्या चाहते हैं, हाउ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आप वो विजुअल, उसकी जितनी डिटेल में, जितनी 5 सेंसेस आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो इंटेंशन रख के क्लीनिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप क्लीनिंग करेंगे आप एक वॉइड क्रिएट कर रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और जब आप विजुअलाइज अटैच कर देते हैं उसी क्लीनिंग के साथ में, तो वो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उस वक्त आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं उस वॉइड में, उस अच्छी फील्ड में, विच विल मैनिफेस्ट डेफिनेटली इनटू द फ्यूचर। सो दिस इज योर पार्ट 1। पार्ट वहाँ हमारे आज का जो वीडियो था उसका पार्ट 1 ये था। सेकेंड पार्ट जो था कि आपको क्यों डर लग रहा होता है, जो मिस हाशमी जी का क्वेश्चन था कि हमें, मैं एक्शन तो ले रही हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा होता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको जो डर लग रहा है इट्स बिकॉज इट्स नेचुरल। वन थिंग, वो लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अननोन है आपके लिए। अगर आप इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग एक अननोन चीज़ से हम हमेशा ही डर रहे होते हैं। एक इंटरव्यू से, मतलब पुराने ज़माने में रियली हम जब जंगल में रह रहे थे, इंटरव्यू से सभी को डर लग रहा होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, कि अरे इंटरव्यू है, अब क्यों हम सुनते आ रहे हैं यार, जॉब की कमी है, पैसे की कमी है, वॉट एवर थिंग इतनी आसानी से नहीं मिलता है, दैट्स द प्रोग्रामिंग विच इज़ रनिंग। लेकिन पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो हम लोग केज में रहते थे, हम लोग जंगल में रह रहे होते थे, अंधेरा होता था, लाइट नहीं थी, तो वो जो फियर था वो नेचुरल था। अननोन, क्या आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए, जंगल में क्या आ जाए, वी डिडंट नो, हमें नहीं पता था राइट क्या है। तो दैट वाज द रियल फियर, वो रियल फियर था जहाँ पे जान का खतरा था। आज अगर आप एक स्टेप लेके कुछ फियर फील करा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जेनेटिकली, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कितनी प्रोग्रामिंग हम कैरी कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। आप डीएनए में, आपके जेनेटिक में हम लोग अभी भी वो फियर कैरी कर रहे हैं, फियर ऑफ अननोन। बट हम ये समझ नहीं पाए हैं कि अब हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हमारे पास वो आग वाग का खतरा नहीं, वो शेर चीते का खतरा नहीं है। तो यू हैव टू कनकर दिस फियर। ये फियर को कैसे कनकर आप करेंगी? आपको ये विश्वास दिलाना है कि जस्ट बिकॉज इट इज़ अननोन, ये सिर्फ अननोन है मेरे लिए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। जस्ट लाइक जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं हमें डर लगता है, हम कार चलाना सीखते हैं हमें डर लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन अ डेली बेसिस, तब धीरे धीरे आपको अपने करेजियस मसल डेवलप करते हैं, एक कॉन्फिडेंट मसल डेवलप करते हैं, एंड दैट कॉन्फिडेंट एंड द करेजियस मसल ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प्स यू टू गो मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि आप एक्शन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्शन ही नहीं लेते, वो लोग पहले ही गिव अप कर जाते हैं, वो लोग क्रिब में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आप एक्शंस ले रहे हैं तो प्लीज पैट योर ओन सेल्फ। सेकेंड थिंग, जो फियर लग रहा है, दैट फियर इज नॉट यू, दैट्स अ कंडीशनिंग, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसके साथ जाना है। आपको खुद की जो माइंड में है, खुद की जो सोल की आवाज़ है, खुद का जो यूनिवर्स है, खुद की जो आत्मा है, खुद की जो परमात्मा है, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव इट, यू कैन गिव इट टू दैट नेम। आपको उसके साथ जाना है, या तो फिर आपको वही पुरानी कंडीशनिंग, वही सोसाइटी, वॉट एवर द गवर्नमेंट, ये वो सब, जिसका भी नाम आपको ब्लेम गेम में जाना है, आप उसके साथ जाना है। सो द बेस्ट वे टू ओवरकम दैट फियर इज, आफ्टर टेकिंग द स्टेप इज, यू हैव टू टेल दिस इज द पार्ट, ये जो पार्ट है ये मेरी मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है, ये इस रास्ते से जाके, दिस इज द पार्ट ऑफ बिकमिंग व्हाट यूनिवर्स वांट मी टू बिकम और व्हाट मैनिफेस्टेशन वांट मी। This is the best way you can pivot at, whatever the challenge I'm going through, this is what it's a part of my manifestation. Coming to the third thing, that how every blessing is a disguise. Believe me, I have been through the hell in my life, right? मेरी लाइफ में बहुत डाउन आया, मतलब डाउनफॉल आया। इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंट पैनिक अटैक्स, कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी अटैक्स, स्लीपलेसनेस लाइट होती थी, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो था, रिलेशनशिप्स टॉस्ड अप थे, मनी टॉस्ड अप थी। आई हैव बीन टू द वर्स्ट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल, सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन इन द नेम ऑफ सोसाइटी, बट
माई सोल वॉज क्रम्बलिंग, मैं उस फेज में भी गई हूँ, लेकिन उस फेज में भी लाइट जो एक शाइनिंग लाइट थी, आई एंटर्ड इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई गॉट टू नो द सीक्रेट बुक। मेरे घर पे वो 6 साल से मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी, वो 6 साल से पढ़ी हुई थी वो बुक, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन लाइफ के उस लोवेस्ट फेज में जाके मेरी फर्स्ट बुक थी जो मैंने द सीक्रेट पढ़ा था। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड वहाँ से मेरी लाइफ चेंज शुरू हुई, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी, मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आई, एंड टुडे आई एम द पर्सन। अगर आज मैं लाइफ की किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर पाती हूँ, अगर मैं आज इस वक्त आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इमेजिन अ गर्ल जिसको अपनी शक्ल भी देखना पसंद नहीं था, शी वॉज सो गिव अप ऑन लाइफ, वो लाइफ को इतना गिव अप कर चुकी थी कि उसको लगता था कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, राइट? टुडे शी इज मेकिंग वीडियोज, taking and inspiring people. It's because I saw that there was a blessing in whatever I haven't gone through. तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा ये सवाल, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, ये जो परेशानी मैं लाइफ में फेस कर रही हूँ, आई एम बिगर देन द चैलेंज। प्लीज, दिस इज अ पावरफुल एफर्मेशन, मेक इट इन योर नोटबुक, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज। एवरी सिंगल डे रिपीट करना, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज। बिलीव मी, आपकी लाइफ में ना 360 डिग्री चेंज हो जानी है, 360 डिग्री चेंज। क्योंकि अगर आप ये सब स्टेप्स नहीं ले रहे होते हैं, आप सर्वाइवल मोड में होते हैं। सर्वाइवल मोड आपको मिनिमम काम करने को बोलेगा, सर्वाइवल मोड आपको नहीं चाहेगा कि आप कुछ भी एक्शन लें, कुछ भी आगे जाएं। अगर आप थ्राइविंग मोड में आएंगे, जो थ्राइविंग मोड जब आप क्लीन कर रहे होते हैं, आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप एनीथिंग बर्निंग बॉल कर रहे हैं, वॉट एवर टेक्निक यू आर डूइंग, आप एक थ्राइविंग मोड में आते हैं। और जब थ्राइविंग मोड में पर्सन आता है ना, तब वो काम होता है, तब वो शांत होता है, तब वो सोचता है, तब क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू इट। तो अगर बिजनेस ओनर है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो एंग्जाइटी को हटाइए, come to the thriving mode, come to connect to your source, connect to your energy center, and allow the thriving mode to come and conquer all your business challenges. If you are struggling with a love or marriage or whatever relationship challenge, in spite of being in anxiety mode, blame game में जाने को, तुमने में ये खराब है, तुम में ये खराब है, तुमने ये कर दिया, गैदर ऑल दैट एनर्जी, वो सारी एनर्जी जो एनर्जी पॉकेट्स आपकी लीक हो रही है दूसरों को नीचा दिखाने में, gather all that energy, come to your source and ask to the universe and ask your own self how I can change this thing, ताकि ये लाइफ में मैं दोबारा चेंज ना कर सकूँ। बिलीव मी, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है और आप उसको देख पा रहे हैं चैलेंज है, इट्स बिकॉज आपके अंदर शक्ति है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ बिलीव करना है कि you are bigger than any challenge. On that note, I'll take a goodbye. I'll see you into the next video. Again, thank you so much for all your love. Whatever the things you want or any particular thing topic you want, just comment in the section box कि you want a particular clarity on this video, and I'll see you into the next video. Till then, tada, bye bye, take care.